महाभारत की एक घटना है। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को जुए पर आमंत्रित किया था और जुए के इस खेल में दुर्योधन के मामा शकुनी ने छल से खेल खेला और युधिष्ठिर हारते गए। हार इस तरीके की हुई कि अपना धन, अपना राज्य, अपने भाई और स्वयं तक को युधिष्ठिर हार गए। आखिरी में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया, लेकिन वो उसे भी हार गए। जैसे ही जीत दुर्योधन की हुई, दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को, जाओ खींच ले आओ युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी को। और वो युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी का बाल पकड़ के खींच कर लाता है। बड़ी सभा में द्रौपदी ये पूछती है कि जब स्वयं को युधिष्ठिर हार गए तो फिर जुए में मुझे दांव पर लगाने का मतलब ही क्या। सभा में मौजूद सभी लोग मौन रहते हैं और दुर्योधन के आदेश पर दुशासन चीर हरण करने की कोशिश करता है। एक खेल बिहार में भी हुआ। यह खेल बिहार में कुर्सी की थी। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आए। एक ओर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के संयुक्त जोड़ी वाली गठबंधन, दूसरी ओर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के जोड़ी वाली गठबंधन, और इसमें नीतीश कुमार के गठबंधन की बड़ी जीत हुई। इस जीत के बाद बिहार में शुरू हुआ बदले का खेल। बंगले से शुरू हुआ और इसकी चर्चा दिल्ली तक होने लगी। इन सब के बीच एक वीडियो सामने आता है और वो वीडियो महाभारत के उस दृश्य को याद दिलाता है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और भरी सभा में सब के सब मौन थे। जब द्रौपदी ये सवाल पूछ रही थी कि युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे तो फिर मुझे दांव पर क्यों लगाया। बिहार की राजधानी पटना के सचिवालय सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। उसी दौरान एक महिला का हिजाब वो खींचते हैं। महिला पेशे से चिकित्सक है, आयुष चिकित्सक है। सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र लेने गई थी। नियुक्ति पत्र तो मिल गया, लेकिन उस महिला के हिजाब खींचने का वीडियो जब सामने आया तो लोगों ने सवाल पूछा कि जरा सोचिए आज क्या हो रहा है। वो दृश्य कैसा रहा होगा वो तो किसी ने नहीं देखा। वो तो टीवी में, वो तो मोबाइल में, चलचित्र में है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो सब के सब लोगों ने अपने आंखों से वीडियोज में देखे, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला चिकित्सक का हिजाब खींच रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि नीतीश कुमार की नीयत में क्या थी। सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री को अधिकार किसने दिया किसी महिला का हिजाब खींचने का। सवाल उठे तो एक पक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार पिता के समान है, पिता तुल्य है, और नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चलिए ये मान लेते हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है। चलिए यह भी सत्य है कि नीतीश कुमार उस बच्ची के पिता के उम्र के हैं। लेकिन सवाल यह कि नीतीश कुमार को अधिकार दिया किसने। वो पिता तुल्य हैं तो उन्हें अधिकार मिला कैसे कि एक बच्ची का हिजाब खींच दे, जबकि उस पिता तुल्य मुख्यमंत्री के सामने वो लड़की हिजाब पहने ही गई थी। इस्लाम में, कुरान में और हदीस में यह लिखा गया है कि हिजाब जरूरत क्यों है महिलाओं के लिए। महिलाएं क्यों आखिरकार हिजाब पहनती है और इसका बड़ा महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे तो इस्लाम धर्म में। लेकिन सवाल जब यह उठे कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, तो पक्ष और विपक्ष के ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई उन प्रतिक्रियाओं पर आपको लिए चलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक बड़े कद्दावर नेता है संजय निषाद। उन्होंने जो बयान दिया उस बयान पर तो पूरे देश के लोग थू 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 कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो किया वो तो छोड़िए, संजय निषाद ने उससे ऊपर बढ़ के कहा और ये कहा कि हिजाब ही न खींचे थे, कुछ और खींच देते तो। नीतीश कुमार के इन तमाम हरकतों पर अब सवाल उठ रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार आखिरकार कर क्या रहे थे। इन सब के बीच उस लड़की की भी प्रतिक्रिया आई। उस लड़की के ओर से यह कहा गया कि वो बिहार में नौकरी नहीं करेगी और वो बिहार छोड़कर बंगाल के कोलकाता
अपने परिवार के पास चली गई। उसे बिहार में नौकरी मंजूर नहीं है, क्योंकि जिस बिहार में राज्य का मुखिया उसके हिजाब को खींच दे, सवाल यह कि उस राज्य में वो सुरक्षित खुद को कैसे महसूस कर सकती है। इन सब के बीच ये खबर आई कि आज यानी कि 20 दिसंबर को हिजाब जिस लड़की का खींचा गया, वो महिला नुसरत परवीन बिहार में योगदान देगी, यानी नौकरी करने जा रही है, ज्वाइन करेगी। ज्वाइनिंग लेटर तो सीएम के हाथों मिल चुका है। हालांकि आज भी उस लड़की ने नियुक्ति पत्र लेने के बाद बिहार में योगदान नहीं किया है, यानी ज्वाइन नहीं किया है। मतलब साफ है कि वो लड़की बिहार में नौकरी करना नहीं चाहती है। उसको डर बिहार में गुंडे मवालियों से नहीं है, डर है जब बिहार के मुख्यमंत्री उसका हिजाब खींच रहे हों, ठीक उनके बगल में खड़ा अधिकारी और बिहार सरकार का कई काबीना मंत्री चुपचाप बैठकर देख रहा हो, तो सवाल उठेंगे कि उस राज्य में सुरक्षा किसके जिम्मेवारी है, सुरक्षा किसके जिम्मे पर है। हिजाब खींचने वाले लोगों को किस तरीके की हिम्मत और हिमाकत है, यह उस लड़की ने बखूबी भांप लिया है। जिस तरीके से महाभारत के उस प्रसंग में जब द्रौपदी सवाल पूछ रही थी, सबके सब मौन रहे, यहां भी राज्य के मुख्यमंत्री हिजाब खींच रहे थे, उस वक्त सबके सब मौन खड़े थे। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि बिहार प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार आखिरकार जो कर रहे हैं, इन्हें किसी ने रोका क्यों नहीं। ये कंट्रोवर्शियल विजुअल्स आज की तारीख में जो पूरे देश में वायरल हो रहा है, इस पर सियासत हो रही है, इस पर रोक क्यों नहीं लगाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने अगर इस पर माफी मांग ली होती तो इतना विवाद नहीं बढ़ता। आखिर सीएम ने आकर यही क्यों ना कहा कि मैं उसके लिए पिता तुल्य हूं और वो मेरे लिए पुत्री के समान है। क्या लगता है आपको, बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।